देखो बच्चों, हम आ चुके हैं चैप्टर 7 में, अकाउंटिंग क्लास 11। अकाउंटिंग की क्लास 11 बिल्कुल सीरीज वाइज चल रही है। सारे वीडियो चैप्टर 1 से लेकर 6 तक अपलोड हो चुके हैं। तुम जाके उसको यूट्यूब में देख सकते हो। ठीक है, चलो चैप्टर 7 शुरू करते हैं। चैप्टर 7 का नाम क्या है? वाउचर। तो देखो पहले वाउचर एक्चुअली क्या है। इट इज ए डॉक्यूमेंट दैट इज यूज एज ए एविडेंस और प्रूफ अगेंस्ट द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन, देखो बिजनेस यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हवा में नहीं होगी। ऑल ट्रांजैक्शन मस्ट हैव सम प्रूफ, यानी कोई ना कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी डॉक्यूमेंट की जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रहेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसको हम क्या बोल देते हैं? वाउचर। ठीक है, वाउचर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दी। कौन सी? सोर्स वाउचर और कौन सी? अकाउंटिंग वाउचर। पहले पढ़ते हैं सोर्स वाउचर। अभी मैं समझा आता हूं ताकि और आसानी हो जाएगी तुम लोग को समझने में। सोर्स वाउचर यानी एक ट्रांजैक्शन जहां पे इनिशिएट होती है। यानी फॉर एग्जांपल तुमने कोई शॉप में गया, वहां पे कोई सामान तुमने परचेज की या खरीदी, तो शॉप वाले तुम लोग को तुमने उसको पैसा दिया, वो तुमको कैश मेमो पकड़ा दिया। तो यानी ये तुम्हारा क्या हो गया? यानी इनिशियली जहां पे ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई वहीं पे जो डॉक्यूमेंट इनिशिएट होती है थ्रू जो शॉप हो गया, तुमने सामान सेल करी, परचेज करी, जो भी करी, इनिशिएट जो डॉक्यूमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स वाउचर। ठीक है, बट सेम अगर ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में, कहां पे? बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो रिकॉर्ड करने के लिए हमको क्या चाहिए? रिकॉर्ड करने के लिए हमको एक डॉक्यूमेंट वहां पे बनानी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग वाउचर। तो दो वाउचर यहां पे हो गए, जहां से इनिशिएट हुआ उसको बोलते हैं हम सोर्स वाउचर, बट बुक्स ऑफ अकाउंट के रिकॉर्ड करने के लिए और एक वाउचर तुमको डॉक्यूमेंट बनानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, अब देखो पहले सोर्स वाउचर की बात करते हैं। पहले कैश मेमो। कैश मेमो इज प्रिपेयर बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। कौन प्रिपेयर करता है? सेलर प्रिपेयर करता है। कब करता है? जब वो सामान बेचता है अगेंस्ट कैश, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहाँ पे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ पे किसकी बारे में बात कर रहे हैं हम? अगर गुड्स हमने बेचा अगेंस्ट कैश, तब जाके कौन सी बनेगी? कैश मेमो बनेगी। ये तुम्हारे सामने उसकी फॉर्मेट है, देख लेना पॉज करके वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट इनवॉइस और बिल। ये प्रिपेयर बाय द सेलर। कौन प्रिपेयर करेगा? सेलर प्रिपेयर करेगा। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब हम गुड्स को किस में बेचेंगे? क्रेडिट में बेचेंगे, उधार में बेचेंगे। तो क्या प्रिपेयर होगी यहाँ पे? बिल प्रिपेयर होगी, इनवॉइस और बिल। ठीक है, ये देखो। नेक्स्ट में आ जाओ रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या है? व्हेन कैश और चेक रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर, यानी जब तुमने कोई सामान सोल्ड किया, किस में? यहाँ पे कोई सामान तुमने परचेज किया, परचेज किया, तुमने किस में परचेज किया? कैश में परचेज करी। ये सामान सेल करी तुमने, कैश में सेल करी, यानी एक रिसिप्ट है। क्या है? यानी रिसिप्ट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है कि तुमने किसी को पैसा दे दिया, बदले में एक प्रूफ यहाँ पे है कि उसने रिसीव कर लिया और तुमको यहाँ पे वो रिसिप्ट में अमाउंट चढ़ा के कितना रुपए तुमने दिया वो तुमको पकड़ा दिया। तो यहाँ पे क्या है? रिसिप्ट अमाउंट, रिसिप्ट फॉर द अमाउंट रिसीव इशू, यानी जो अमाउंट तुमने उसको इशू किया उसी अमाउंट उसको मिल गया, उसके अगेंस्ट एक क्या है? एक प्रूफ है, रिसिप्ट। रिसिप्ट ये जो है ये नॉर्मल एक छोटी सी बिल है किसी दुकान की, बट यहाँ पे तुम देख लेना जो बुक में तुम्हारा रिसिप्ट दे रखा है, एक रिसिप्ट ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप का, तो वो भी यहाँ पे चलेगा, वो भी देख लेना तुम्हारे बुक वाली। पे इन स्लिप, इसको सब जानते होंगे। पे इन स्लिप द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट विच यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू द बैंक। बैंक में जाओगे तुम्हारे इस टाइप का, ये है तो पोस्ट ऑफिस बैंक हो गया। नॉर्मल सारे बैंक में ऐसे ही है, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। इसको बोलते हैं हम काउंटर फोलियो, यानी ये वाला जो पार्ट है ये तुमको यहाँ पे सारी डिटेल्स भरने पड़ेंगे, और बैंक वाला ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है वो रख लेगा अपने पास, और ये वाला पार्ट फाड़ के तुमको वापस कर देगा। ठीक है, यहां से डिवाइड करके वापस कर देगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? पे इन स्लिप। ये किस लिए यूज होती है? कैश और चेक को डिपॉजिट करने के लिए बैंक में। चेक, इट इज ए डॉक्यूमेंट इन रिटन ड्रॉन अपॉन द बैंक विथ विच द अकाउंट इज हेल्ड एंड पेएबल ऑन डिमांड। यानी यहां पे देखो, जो चेक तुम यहाँ पे, चेक किसको किसको तुम इश्यू कर सकते हो? एक होता है सेल्फ को, यानी खुद जैसे बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे तो हम सेल्फ के इश्यू कर सकते हैं। थर्ड पार्टी को हम दे सकते हैं, क्या नाम है इसका? किसी थर्ड पार्टी के नाम यहाँ पे डाल के, यहाँ पे तुम किसी को अपने स्कूल को मान ले फी दे रहे हो, तो यहाँ पे डाल सकते हो स्कूल की नाम डाल के यहाँ पे दे सकते हो थर्ड पार्टी को। और यहाँ पे एक बियरेड चेक भी होता है, यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके देते हैं। तो ये तीन चेक होता है, वो जिस टाइम पे डिस्कस करूंगा चेक के बारे में वो पढ़ाऊंगा। सेल्फ, थर्ड पार्टी चेक और एक बियरेड चेक होता है, वो यहाँ पे भी देख लेना। तो इनिशियली चेक किसके लिए होता है? कि बैंक से पैसा विड्रॉ करने के लिए, चाहे खुद के लिए विड्रॉ करना, किसी थर्ड पार्टी के लिए। और यहाँ पे यानी ये कौन इश्यू करेगा? जिसकी अकाउंट बैंक में होगा, यानी जो यहाँ पे अकाउंट होल्डर होगा वही इसको साइन करके यहाँ पे इश्यू कर सकता है। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट पे आ जाओ, डेबिट नोट। डेबिट नोट देखो, डेबिट नोट
डेबिट नोट इज मेड आउट ऑफ एविडेंसिंग दैट द डेबिट हैज बीन मेड टू द पार्टी नेम इन द डेबिट नोट। देखो ये पढ़ के इतना समझ में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं क्या होगा डेबिट नोट। डेबिट नोट एक्चुअली में क्या है? डेबिट नोट एक्चुअली वही है, देखो फॉर एग्जांपल ये एक सेलर भी बनाता है और एक परचेजर भी बनाता है। सेलर कब बनाएगा? बड़ा ध्यान से सुन लेना। सेलर इस नोट को तब बनाएगा जब वो क्या करेगा, जब देखेगा वो उसकी जो गुड्स है जो वो सेल कर रखा है वो एक्चुअल अमाउंट से लेस इन्वर्स हुआ है। फॉर एग्जांपल उसने तो गुड्स बेचा 10,000 की, बट जो गुड्स की इन्वर्स है वो हुआ है यानी 8,000 की। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, मान लो एक बार को ये डिस्काउंट भी हो सकता है, नहीं तो जिसको बेचा वो गुड्स वापस कर सकता है। इस केस में ये क्या बनाएगा? डेबिट नोट बनाएगा। परचेजर ये कैसे बनाएगा? देखो जिस टाइम पे उसने सामान परचेज करी है, यानी उसने परचेज करी थी गुड्स 10-12,000 की, बट उसकी जो गुड्स है वो क्या नाम है इसका ओवर वैल्यूएशन हुआ है। कैसे ओवर वैल्यूएशन हुआ है? जो एक्चुअली इनवॉइस हुआ है वो हुआ है 14,000 की। तो इस केस में ये क्या बनाएगा? डेबिट वाउचर। याद रखना, अगर सेलर की गुड्स अंडर वैल्यूएशन हुआ तो डेबिट वाउचर बनेगी, परचेजर की गुड्स अगर ओवर वैल्यूएशन हुआ तो क्या बनेगा? डेबिट वाउचर बनेगा। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्रेडिट नोट, जस्ट वहां की उल्टा कर दो। क्रेडिट नोट कैसे बनेगा? क्रेडिट नोट वही सेम है, वही तो लिखा हुआ है, बट आगे देखो क्रेडिट नोट क्या है। अगर यहां पे दोनों ही बनेगा, सेलर और यहां पे परचेजर। अगर सेलर की गुड्स यहां पे ओवर वैल्यूएशन हुआ है, यानी सामान बेचा है 12,000 में, बट हुआ है यहां पे कितना? 15,000 रुपए में इनवॉइसिंग हुआ है, तो यहां पे क्या बनेगा? क्रेडिट नोट। जस्ट इसका उल्टा, परचेजर की अगर परचेजर की यहां पे अगर इसने सामान खरीदा 12,000 का, बट वैल्यूएशन हुआ है 10,000 का, तो ये क्या बनेगा? यहां पे क्रेडिट नोट। याद रखना, ठीक है। सेलर ओवर वैल्यूएशन पे बनाएगा क्रेडिट नोट, और जो परचेजर क्या बनाएगा? अंडर वैल्यूएशन पे बनाएगा क्रेडिट नोट। याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आ जाओ अकाउंटिंग वाउचर में। क्या होता है अकाउंटिंग वाउचर? मैंने बोला था वो होता सोर्स वाउचर, जिसको इनिशियली जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन हुआ था उस टाइम पे वो क्रिएट हुआ था। बट यहां पे क्या है? अकाउंटिंग वाउचर, यानी जिस टाइम पे वो ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने जा रहे होंगे तो उस टाइम पे हमें अपने से क्या बनाना पड़ेगा? डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। इन अकाउंटिंग वाउचर को मैंने टाइप्स बता दी, ठीक है। इनिशियली दो पार्ट में डिवाइड है, कैश वाउचर और यहां पे कौन सी वाउचर? तुम्हारा कैश वाउचर, और होगा एक नॉन कैश वाउचर। तो जो कैश वाउचर वो दो टाइप की है, डेबिट और क्रेडिट वाउचर, और जो नॉन कैश वाउचर वो एक ही है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर वाउचर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर वाउचर, ठीक है। देखो तो यहां पे देखो, इट कैन बी टू टाइप्स। भाई ये क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर कब बनेगा? क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर व्हेन द कैश इज रिसीव अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी अगर तुम्हारे पास कैश आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा मतलब इनकम हो रहा होगा, इनकम हो रहा होगा, तो तुम्हारे पास कैश आ रहा होगा, यानी एट एनी कॉस्ट तुम्हारे पास अगर पैसा आ रहा है, पैसा की इनफ्लो हो रही है, तो कौन सी वाउचर बनेगा? यहां पे क्रेडिट वाउचर बनेगा। क्या बनेगा? मैं इसकी दो तरीके बताऊंगा, याद रखने की। याद रखना, पहले इसको अगर जनरल एंट्री आती है तो जनरल एंट्री कर देना। तुम्हारे पास कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, कौन सी अकाउंट हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे जिसके बदले पैसा आ रहा हो, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स है, चाहे कोई भी टाइप की इनकम हो, यानी कैश अगर आ गया डेबिट में तो वाउचर कौन सा बनेगा? क्रेडिट। कैश अगर आ गया डेबिट में तो वाउचर कौन सा बनेगा? क्रेडिट। उसके और भी एक नॉर्मल अपनी गोल्डन रूल याद होगा सबको, वो भी तुम इसको याद कर सकते हो। कौन सा? देखो यहां पे ऑल इनकम आर, तुमको पता है ऑल इनकम आर कौन सी बैलेंस? ऑल इनकम आर तुम्हारे लिए क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सी बैलेंस होती है ना? क्रेडिट बैलेंस। तो इनकम आया तो कौन सी वाउचर बनेगी? तुम्हारे लिए क्रेडिट वाउचर बनेगी। इसको याद रखना, ठीक है। तो दोनों तरीका बता दिया कैसे बनती है वाउचर। अकाउंट में क्वेश्चन में ही पूछेगा, सेंटर टॉप में वाउचर की नेम आ जाएगा। कौन सी वाउचर? वाउचर के अंदर बिल्कुल सेंटर टॉप में तुम्हारे बिजनेस की नेम विथ एड्रेस के साथ, लेफ्ट साइड में वाउचर नंबर, राइट साइड में डेट। क्रेडिट वाउचर है तो क्रेडिट में कौन आया उसको नाम लिखना पड़ेगा, क्रेडिटर। और यहां पे फर्नीचर अकाउंट मान लिया है तो फर्नीचर यहां पे डाल दें। तो यहां पे उसकी नरेशन, बिंग द ओल्ड फर्नीचर सोल्ड बाय कैश मेमो नंबर इतना, अमाउंट, टोटल, लेफ्ट में सिग्नेचर एसडी किसका? मैनेजर का, राइट में अकाउंटेंट का, ठीक है। दोबारा देख के देख लेना क्या क्या होता है। अब आ जाओ डेबिट वाउचर के नीचे, क्या है? इट प्रिपेयर व्हेन द पेमेंट इज मेड अगेंस्ट एनी एक्सपेंसेस परचेज, यानी अगर तुमसे पैसा जा रही है तो क्या बनेगा? यहां पे डेबिट वाउचर बनेगा। भाई याद रखने की दो तरीका है। पैसा जा रहा है तो किसी के लिए पैसा जा रहा होगा, मान लिया एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होता है। टू क्या होता है? यहां पे कैश अकाउंट।
अगर कैश और बैंक आया क्रेडिट में तो वाउचर कौन सा बनेगा, डेबिट वाउचर। ऐसे भी याद रख लो गोल्डन रूल में, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस कौन सी बैलेंस है तुम्हारा, डेबिट बैलेंस है, तो वाउचर कौन सा बनेगा, डेबिट वाउचर। ठीक है, कैसे भी याद रख लो, तुमको दोनों तरीके मैंने बता दिया। अब कैसे लिखेगा भाई सेम, ऊपर कौन सी वाउचर है, नीचे यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस, यहाँ पे वाउचर नंबर, यहाँ पे डेट, बस वहां पे क्रेडिट था, यहाँ पे क्या आ गया, डेबिट आ गया। डेबिट में क्या होगा वो लिख लेना टोटल करके। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे इस साइड में काउंटर फोलियो किस चीज की, रिसीव, जिसको तुमने पैसा यहाँ पे पे करा उसी से यहाँ पे लिखोगे वर्ड में कि कितना पैसा पे करा। मान लो 5,000 रुपए पे करा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रिसीव ₹5,000 ऐसे करके, और ये यहाँ पे एक रेवेन्यू स्टैंप होगी और यहाँ पे वो अपने साइड मारेगा क्रॉस करके, बिल्कुल ठीक है, कैसे करके, क्रॉस करके। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, डेबिट वाउचर। नेक्स्ट नॉन कैश वाउचर। देखो दिस वाउचर इज प्रिपेयर व्हेन ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट सेल्स क्रेडिट परचेज, यानी जब जहां पे कैश की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी कैश यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी तुम्हारा, ट्रांसफर वाउचर। चाहे वो क्रेडिट सेल हो, क्रेडिट परचेज हो, चाहे किसी भी फर्नीचर तुमने उधार में लिया या मशीन उधार में लिया या उधार में बेचा, जो भी है, यानी जहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं हो तो वहां पे कौन सी वाउचर बनेगी, ट्रांसफर वाउचर। क्या क्या हो गया, तो यहाँ पे भाई सेंटर टॉप में नाम होगा, तो यहाँ पे क्या नाम है इसका, नेम और एड्रेस के साथ, लेफ्ट में वाउचर नंबर, राइट में क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी, फिर बना दो अपनी, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दोनों रहेंगे क्योंकि कैश किस में इन्वॉल्व है नहीं। ठीक है, अमाउंट टोटल, तो वो टोटल को जोड़ के यहाँ पे 52 यहाँ पे 1,04,000 नहीं कर देना, 52 ही आएगा, जितनी की ट्रांजेक्शन हुआ उतने टोटल में आएगा। भाई सेम लेफ्ट में यहाँ पे मैनेजर की साइन और राइट पे यहाँ पे क्या आ जाएगी, अकाउंटेंट की साइन आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो, एक बार दोबारा रिवीजन मार देता हूँ किसकी, अकाउंटिंग वाउचर की। पहले क्या बनेगा, डेबिट वाउचर। ये कब बनेगा डेबिट वाउचर, जब तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस हो रहा होगा, परचेज कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंसेस हो गया, लॉसेस हो गया, यानी जिसकी मतलब पैसा जा रही है एक्सपेंसेस पे, तो कौन सी वाउचर बनेगा, डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर कब बनेगा, क्रेडिट वाउचर बनेगा एट द टाइम ऑफ इनकम, यानी पैसा तुम्हारे पास आ रही है, तो क्या बनेगा, क्रेडिट वाउचर। फिर क्या बनेगा, ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर कब बनेगी, जब ना पैसा आ रहा हो ना जा रहा हो, ऑल ट्रांजैक्शन आर बिलोंग टू क्रेडिट, यानी अगर क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ तो वो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर वाउचर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो सबको लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो जाए।